रवि अग्रवाल एक ऑटो चालक हैं और सेकंड वेव जब आया था तो लगभग 93 पेशेंट को जब एम्बुलेंस नहीं मिल पाया तो उन्होंने फ्री राइड दिया था अपने ऑटो में और अस्पताल पहुंचाने में उनकी मदद की थी। और अब पहले तो उन्होंने फ्री राइड दिया और जब ये सुर्खियों में आ गए तो इन्हें डोनेशंस मिले और लगभग जो है 90,000 से जो ज़्यादा डोनेशन मिले थे इनको, उसको इन्होंने वापस कर दिया और 4,000 साढ़े 4,000 रुपये जब इनके पास बच गए और वो वापस नहीं हो पाया तो उसी पैसे से उन्होंने पौधे खरीदे और वैसे लोग जिनको इन्होंने सेवा दी थी उनको अब ये प्लांट दे रहे हैं ताकि जो है प्लांटेशन वो करें। और इस सैपलिंग से जब ये पेड़ का रूप ये धारण कर लेगा तो ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट को दे सकेगा और ये होगा कि आपने जो लिया उसको आप एक तरह से वापस कर रहे हैं, वापस लौटा रहे हैं। इस उद्देश्य से इन्होंने ये सेवा शुरू की है। तो पहले फ्री राइड दिया और अब जो है फ्री सैपलिंग्स ये बांट रहे हैं। इनसे बात करते हैं रवि से। रवि, जो सेकंड वेव था उसमें आपने कितने लोगों को राइड दिया था फ्री का और कहाँ कहाँ के पेशेंट थे? ये आपके मन में उस वक्त कैसे ख्याल आया था कि नहीं मुझे सेवा देनी चाहिए? सर 15 अप्रैल को जो हुआ था मेरे साथ घटना सभी को ज्ञात होगा। उस दिन से मैं कंटिन्यू। क्या घटना घटी थी? सर 15 अप्रैल को एक पेशेंट को मैंने फिर लालपुर चौक से रिंग छोड़ा था। हाँ। उसके बाद मेरे दिमाग में आया था कि इस पेंडिक सिचुएशन में महामारी में एम्बुलेंस ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, फिर लोगों को गाड़ी भी नहीं मिल पा रही, तो ये सब चीज़ सोच करके मैंने फ्री राइड स्टार्ट किया कोविड पेशेंट लोग के लिए निःशुल्क सेवा, आपातकालीन परिस्थिति में निःशुल्क सेवा। और अभी तक कंटिन्यू 94 लोगों को मैं मदद कर पाया 15 अप्रैल से लेकर के आज तक। लेकिन अब झारखंड की स्थिति और रांची की स्थिति बहुत सुधर गई है। तो इसको देखते हुए अब मेरे पास कॉल भी बहुत कम आते हैं। तो उस समय मेरे को लोगों के आशीर्वाद के तौर पे कुछ सहयोग धनराशि आया था जिसको मैं फ़ोन पे गूगल पे से जो आया था वो मैंने वापस किया। गूगल पे फ़ोन पे से जो आया मैंने वापस किया, पर कुछ राशि मैं वापस नहीं कर पाया, करीबन 4 साढ़े 4 है। तो उस पैसे को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना था क्योंकि वो मुझे दे रहे थे समाज के सहयोग के लिए ही। तो मैंने सोचा कि इस महामारी में ऑक्सीजन की कमी हर एक कोविड पेशेंट को समझ में आई है, तो मैंने उनका मदद किया। तो वो भी मेरे लिए समाज के लिए कि हाँ वो भी जो है पेड़ लगाएं और लोगों को जागरूक करें कि भविष्य में कभी ऑक्सीजन का कमी ना हो। इसके लिए हम लोग पर्यावरण को संरक्षित करें, यही सोच के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए आप जो है इस तरह से यही सोच के साथ आज उन लोगों से पुनः एक ले रहे हैं कि भाई आप प्रॉमिस करो, आप भी जो है वापस करो जो आपने लिया है सामान। जी। तो ये देखिए रवि अग्रवाल का उद्देश्य है और यहाँ पे ये इंतजार इस वक्त कर रहे हैं। एक रोगी को इन्होंने इसी इलाके से उठाया था और कहाँ लेकर गए थे आप? सेवा सदन लेकर के गए थे। सेवा सदन अस्पताल यहाँ से लेकर गए थे, लगभग जो है 4 किलोमीटर के दूरी पर अस्पताल। तो वहाँ लेकर गए थे और इनके पास इस डायरी में पूरा लिस्ट है सब वैसे व्यक्ति का नाम दर्ज था जिनको इन्होंने सेवा दी थी। तो अब जो है पेड़ लेकर ये पहुँचे हैं और उन्हें दे रहे हैं, उनको हैंड ओवर कर रहे हैं कि इसकी देखरेख अब आपके जिम्मे है। आप जो है इन्वायरमेंट को वापस कीजिए क्योंकि ये हाई टाइम है कि जब जो है वापस किया जाए जो आपने लिया है यहाँ से तो उसको वापस किया जाए। इसके लिए यहाँ पे आए हैं और एक पेशेंट का इंतज़ार कर रहे हैं जो उस वक्त जिन्होंने इनकी सर्विसेज का इस्तेमाल किया था फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क। अब उन्हें ये पेड़ सौंप रहे हैं कि आप जो है पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। देखिए अब एक पेशेंट जिनको इन्होंने यहाँ से छोड़ा था वो यहाँ पहुँच चुके हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था 1 महीना पहले इन्फेक्शन और इनको सेवा सदन इसी ऑटो से फ्री राइड के जरिए इनको छोड़ा था। अब इनको जो है प्लांट हैंड ओवर कर रहे हैं रवि अग्रवाल। इनसे पहले अब नाम पूछ लेते हैं और इनसे बात कर लेते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? विकास लोहिया। विकास लोहिया जी, कब इन्फेक्टेड हुए थे और कैसे इनसे मदद मांगा? ये मोटा मोटी 18 तारीख के लगभग में 18 अप्रैल 18 अप्रैल के लगभग में दुकान में मेरे को तो वीकनेस बेसी फील होने लग गया। तो मेरे भाई को बुला के मैंने फिर घर आ गया था। उसी दिन शाम में फीवर हुआ तो नॉर्मल दवाई लिए, लेकिन दूसरे दिन फिर कोविड टेस्ट करवाए। किट वाला जो होता है उसमें पॉजिटिव आया। फिर मैंने रामप्यारी हॉस्पिटल में रवि कछला जी जो डॉक्टर है उनको दिखाया, उनसे ट्रीटमेंट लिया। और इसी बीच में क्या है कि मेरे को सीटी स्कैन करवाना था।
तो सेवा सदन के लिए मतलब जाना था, तो रिक्शा या कुछ मिल नहीं रहा था कि मैं जाऊँ, स्कूटी चला नहीं सकता था, घर में कोई वैसे है नहीं, मदर और वाइफ है। तो फिर मैं इनका नंबर किसी से मालूम चला मेरे को, तो मैंने इनको फ़ोन किया, तो इन्होंने अच्छी मतलब मेरे लिए स्पेशल उन्होंने जा के हमको छोड़ा भी, और वहाँ पे मेरे लिए वेट भी किया आधी घंटा कि मेरे को वापस से ड्रॉप करता है। तो इन्होंने अपने सर्विसेज को रेंडर किया। एकदम बहुत आप अच्छा। जब ये प्लांट दे रहे हैं तो इसको आप लोग इसका देख रेख करेंगे? भैया अभी जस्ट मेरी मम्मी को जब मालूम चला कि ये प्लांट मेरे को देने वाले हैं, तो उन्होंने बोला कि यदि इनके पास तुलसी का प्लांट होगा तो जरूर लेना। तो संजोग से देखिए मम्मी का कहना और इनको जो दे रहे हैं, वही बात मैंने इनको भी बोला कि मेरे को देखिए आप तुलसी का प्लांट दे रहे हैं, ये तो हम लोग हर हिंदू फैमिली में लगा रहता है और लोग चाहते कि और लगाए। और इस तुलसी का हमने कोरोना में भी काफ़ी सेवन किया है, उसके काढ़ा वगैरह बना के, तो ये काफ़ी यूजफुल है। काफ़ी यूजफुल है। तो आप भी ये संदेश देना चाहते हैं कि सबको लगाना चाहिए? देखिए तुलसी का पौधा या कोई भी पौधा हो, सभी को लगाना चाहिए अपने जीवन में, और जहाँ तक हो सके संरक्षित भी करना चाहिए, और अपने घर में तो जरूर तुलसी का पौधा रखना चाहिए, क्योंकि ये तुलसी से बहुत सी लोगों को, ये 2 तुलसी यदि आप डेली खाते हैं तो आपको सांस से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी तरह की बीमारी नहीं होगी। ये जो इनका कंसेप्ट है, इसको आप अप्रिशिएट करते हैं? बहुत। और मैंने उनको उस समय कुछ मनी भी रेंडर करना चाहा, तो इन्होंने बोला नहीं ये मेरा निस्वार्थ सेवा है। तो मैंने उनको एक सजेशन भी दिया था कि यदि आप मैं कुछ दे रहा हूँ उसको आप किसी भलाई में लगाए, लेकिन इन्होंने लेने से एकदम साफ इनकार कर दिया था। धन्यवाद। तो ये देखिए विकास भैया जी हमारे साथ थे, इन्होंने बताया कि किस तरह से रवि अग्रवाल ने सर्विस रेंडर किया। पहले तो फ्री राइड दिया, और अब जो है पौधे दे रहे हैं इस संदेश के साथ कि अगर पर्यावरण को संरक्षित करेंगे तो कई रोगों से बैटल किया जा सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।